विष्णु जी की जय हो। आज अपने सुनेंगे गुरु प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत त्रयोदशी को रखा जाता है और जो त्रयोदशी गुरुवार के दिन पड़ती है उसे गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। जो भी व्यक्ति गुरु प्रदोष व्रत रखता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वह अपने जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करता। प्रदोष व्रत भगवान भोले शंकर को समर्पित है। इस दिन भगवान भोले शंकर के साथ साथ माँ पार्वती की पूजा भी की जाती है। तो आज इस पावन अवसर पर अपने सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत कथा। आप सभी श्रोताओं से मेरा कहना है कि सारे शिव भक्त इस कथा को प्रेम पूर्वक सुने और कमेंट बॉक्स में शिव गौरी की जय हो लिखकर इस कथा को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों में शेयर करें। भगवान भोले शंकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप ये कथा कंचन भक्ति सागर चैनल पर सुन रहे हैं। सच्चे मन से बोलो शिव गौरी की जय हो। एक बार की बात है, इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध शुरू हो गया। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर दिया। इस युद्ध के दौरान दैत्यों की सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई। तो यह देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो गया कि किस तरह देवताओं ने मेरी सारी सेना को छिन्न भिन्न कर डाला है। तो वो अत्यंत गुस्से के साथ स्वयं युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। वह मायावी था तो उसने अपनी आसुरी शक्ति से विकराल रूप धारण कर लिया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। उसका यह भयानक रूप देखकर सारे देवता परेशान हो गए और गुरु बृहस्पति देव जी की शरण में जा पहुँचे। वहाँ जाकर उनकी स्तुति करने के बाद में उन्हें अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। तो गुरुदेव कहने लगे कि इसका समाधान तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे देता हूँ कि यह कौन है। तो सारे देवता सुनने के लिए उत्सुक हो गए। तो गुरुदेव कहने लगे कि वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार की बात है कि वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती जी विराजमान हैं। तो उन्हें देखकर उपहास पूर्वक कहने लगा कि हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम लोग तो स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा ये तो हमने कभी नहीं सोचा था कि स्त्री भी आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठ जाए। आप देवताओं को यह सब शोभा नहीं देता है। तो चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी शिव शंकर भगवान हंसकर कहने लगे कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है। क्या किसी साधारण जन या फिर देवता ने भी महाविष का पान किया है? तो अगर ऐसा नहीं है, ये सब कुछ तुम्हें पता है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो, यह अच्छी बात नहीं है। भोले शंकर ने तो इतना कहा और चुप हो गए। पर वो चित्ररथ से बिल्कुल भी नाराज नहीं थे। लेकिन चित्ररथ के वचन सुनकर माता पार्वती जी अत्यंत क्रोधित हो गई और कहने लगी कि अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा भी मजाक उड़ाया है। मैं तुम्हें वह शिक्षा दूंगी कि तुम फिर कभी ऐसे संतों के उपहास के बारे में सोच भी नहीं सकेगा। उपहास करेगा तो उससे पहले 1000 बार सोचेगा। मेरा श्राप है कि तुम दैत्य का स्वरूप धारण कर और विमान से नीचे गिर जा और अपने इन वचनों का फल भोग। तुम्हें पता चलेगा कि उपहास करने की क्या सजा होती है। तो जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ उसी समय राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और वह राक्षस योनि में इधर उधर भटकने लगा। तभी उसकी मुलाकात तवष्टा नामक ऋषि से हुई। तो उनके बताए अनुसार उसने श्रेष्ठ तप किया और तप के प्रभाव से वह वृत्रासुर बना।
गुरुदेव इस तरह बताते हुए कहने लगे कि वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुमने उसके साथ युद्ध छेड़कर अच्छा नहीं किया है। तुम युद्ध में उसे किसी तरह पराजित नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें उसे पराजित करना है तो उससे पहले भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा, क्योंकि वृत्रासुर शिव जी का परम भक्त है। अतः हे इंद्र, तुम शिव शंकर को प्रसन्न करने की कोशिश करो, तभी तुम्हारी समस्या का निदान हो सकता है। तो यह सुनकर इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा कि हे गुरुदेव, मुझे इसके लिए कोई उपाय बताइए। मैं शिव शंकर को प्रसन्न कैसे कर सकता हूँ? तो कुछ देर ध्यान लगाकर गुरुदेव ने कहा कि तुम गुरु प्रदोष व्रत करो, और गुरु प्रदोष व्रत के प्रभाव से तुम भोले शंकर को प्रसन्न कर लोगे, और उन्हीं के प्रसन्न होने से तुम्हारी इस समस्या का निदान हो सकता है और वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तो यह सुनकर इंद्र और सारे देवता बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर गुरु बृहस्पति जी से प्रदोष व्रत की सारी विधि जानकर इंद्र देव ने गुरु प्रदोष व्रत करने शुरू कर दिए। तो प्रदोष व्रत के प्रभाव से भगवान भोले शंकर उन पर प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। तो इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा कि हे भोले शंकर, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हमें वरदान दीजिए कि हमें दैत्यराज वृत्रासुर से विजय प्राप्त हो, हम उसे युद्ध में पराजित कर सके। तो भगवान भोले शंकर ने कहा कि जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। यह कहकर वहां से चले गए। उसके बाद इंद्रदेव ने वृत्रासुर के साथ फिर से युद्ध छेड़ दिया और दोनों तरफ से भयंकर युद्ध चलता रहा। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने बहुत ही जल्द वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और फिर पूरे देवलोक में शांति छा गई। कहा जाता है कि तभी से गुरु प्रदोष व्रत किया जाता है। गुरु प्रदोष व्रत करने से हमें भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद मिलता है। हमारी कोई भी मनोकामना हो वो पूर्ण होती है, पराई दोष दूर होते हैं, अपनों का साथ मिलता है और व्यक्ति हर कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। इसीलिए हर मनुष्य को अपने जीवन काल में प्रदोष व्रत जरूर करने चाहिए। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को किया जाता है और इसमें भगवान भोले शंकर की पूजा शाम को प्रदोष काल में करनी होती है। प्रदोष काल वह समय होता है जब सूर्यास्त होने वाला हो। सूर्यास्त होने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल का माना जाता है। अगर हम इस समय में भगवान भोले शंकर के साथ साथ शिव परिवार की पूजा करते हैं तो शिव जी इससे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि इस समय भगवान भोले शंकर कैलाश पर्वत पर नृत्य कर रहे होते हैं और बड़े ही प्रसन्नचित मुद्रा में होते हैं, तो अपने भक्त की मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। तो सच्चे मन से कहिए, उमापति शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना और कंचन भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भगवान भोले शंकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रेम से बोलो विष्णु जी की जय हो।